नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी रायपुर में कुछ दिन पहले एक पुरुष की निर्मम हत्या कर दी जाती है केवल इसलिए कि उसने एक लड़की को साइड नहीं दिया। उसने गाड़ी से साइड नहीं दिया, पैदल चलते हुए तो चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके परिजन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुदामा लदेर की जो हत्या हुई है वो इतनी निर्मम थी कि इसे सोचकर कोई भी हैरान हो जाएगा कि आखिर एक मुकबधिर आदमी, मतलब कहने का मतलब है कि अपंग आदमी है वो, जो पैदल चल रहा है सड़क पर और पीछे से एक स्कूटी आई, हॉर्न मारी, साइड नहीं दिया तो उसे चाकू मार दिया गया। आखिर इस तरह के अपराध कब तक होते रहेंगे राजधानी में और क्या इनको न्याय मिलेगा? इसके लिए हमारे साथ उनके परिजन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हिलावन बघेल छत्तीसगढ़ मेहर समाज। 24 जुलाई को एक मूक बधिर व्यक्ति का एक लड़की के द्वारा चाकू से हत्या कर दी गई, जो कि एससी कैटेगरी का व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है। हम शासन से मांग करते हैं कि उस लड़की के खिलाफ जो अपराधी प्रवृत्ति की है उसके ऊपर SC ST एक्ट लागू हो और परिवार को सहायता राशि प्रदान हो ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके और उसके एक बच्चे को, एक जो पत्नी है उसको नौकरी दिया जाए ताकि उनकी जो भरण पोषण की स्थिति है वो ठीक ठाक हो सके। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये उसकी महिला है, कितनी कम उम्र की है, मात्र 1 माह हुआ है शादी हुए और एक मूक बधिर व्यक्ति को इस प्रकार से हत्या करना ये बहुत अमाननीय है। बहुत गरीब हैं इसके, माने मूक बधिर के जो माता पिता हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, काम नहीं कर सकते, मात्र उसी लड़के के भरोसे जी रहे थे। ये उसकी महिला है ना। तो मैं शासन से मांग करना चाहता हूँ कि उनको मुआवजा की राशि दी जाए, साथ ही साथ इस महिला को ऐसी कुछ नौकरी दी जाए जिससे वो अपनी सास ससुर का लालन पालन कर सके। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से राजधानी रायपुर में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आखिर इनको कौन संरक्षण दे रहा है? कहां से इतना हिम्मत आ रहा है कि नाबालिग बच्चे चाकू चला रहे हैं? कौन इनको संरक्षण दे रहे हैं? उनकी माता जी भी उस समय उनके पीछे बैठी हुई थी।